इलॉन मस्क की एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आने वाले समय में इंसान और कंप्यूटर के बीच की दूरी खत्म कर सकती है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है न्यूरालिंक। जरा इमेजिन कीजिए, अगर आप सिर्फ अपने दिमाग से कंप्यूटर चला सकें, सिर्फ सोचकर मैसेज भेज सकें या सिर्फ अपने थॉट से किसी रोबोटिक हैंड को कंट्रोल कर सकें, तो कैसा होगा। सुनने में ये किसी साईफाई मूवी जैसा लगता है, लेकिन इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक इसी डायरेक्शन में काम कर रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, इसका सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रायल भी हो चुका है। अब सवाल है, आखिर न्यूरालिंक है क्या। न्यूरालिंक एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, यानी एक ऐसी डिवाइस जो इंसानी ब्रेन और कंप्यूटर के बीच डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है। और सबसे फैसिनेटिंग बात, ये डिवाइस लगभग एक छोटे कॉइन जितनी होती है। इसका डायमीटर करीब 23 मिलीमीटर है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके साइज में नहीं, बल्कि इसके अंदर छिपी इंजीनियरिंग में है। इस चिप से अल्ट्रा थिन थ्रेड्स जुड़े होते हैं, जिनकी मोटाई सिर्फ 4 से 6 माइक्रोन होती है। कंपैरिजन के लिए, एक इंसानी बाल लगभग 70 माइक्रोन मोटा होता है, यानी न्यूरालिंक के थ्रेड्स बाल से 10 से 15 गुना पतले होते हैं। इन थ्रेड्स पर सैकड़ों इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, जो ब्रेन के न्यूरॉन्स द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ये चिप आपके ब्रेन एक्टिविटी को सुनने की कोशिश करती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी बाकी है। इतने पतले थ्रेड्स को कोई सर्जन अपने हाथों से नहीं लगा सकता, इसलिए न्यूरालिंक ने एक स्पेशल सर्जिकल रोबोट बनाया है। ये रोबोट माइक्रोन लेवल प्रिसिजन के साथ ब्रेन के अंदर थ्रेड्स इंस्टॉल करता है। ये ब्लड वेसल्स को डिटेक्ट करता है, उनसे बचता है और सही जगह पर इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करता है। यानी न्यूरालिंक सिर्फ एक चिप नहीं है, ये न्यूरोसाइंस, रोबोटिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरलेस कम्युनिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन है। अब इसका काम समझिए। हमारा ब्रेन लगातार इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है। न्यूरालिंक उन सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है, फिर एआई उन सिग्नल्स का मतलब समझने की कोशिश करता है और उन्हें कमांड कंप्यूटर कमांड्स में कन्वर्ट कर देता है। मतलब, अगर आप सिर्फ सोचें कि कर्सर को राइट साइड ले जाना है, तो कंप्यूटर उस थॉट को कमांड की तरह समझ सकता है। और यही टेक्नोलॉजी भविष्य में पैरालिसिस से जूझ रहे लोगों की जिंदगी बदल सकती है। अब आते हैं सबसे फैसिनेटिंग फैक्ट पर। साल 2024 में न्यूरालिंक का पहला ह्यूमन इम्प्लांट किया गया। इस व्यक्ति का नाम था नोलैंड आर्बो। एक एक्सीडेंट के बाद वो गर्दन से नीचे तक पैरालाइज्ड हो गए थे, लेकिन न्यूरालिंक इम्प्लांट के बाद उन्होंने सिर्फ अपने थॉट्स की मदद से कंप्यूटर कर्सर कंट्रोल किया, चेस खेली, इंटरनेट यूज किया, और ये सब बिना हाथ लगाए किया। जरा सोचिए, मानव इतिहास में पहली बार एक इंसान ने अपने ब्रेन सिग्नल्स के जरिए सीधी कंप्यूटर को कंट्रोल किया। और यही वजह है कि कई साइंटिस्ट न्यूरालिंक को आने वाले दशकों की सबसे रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज में से एक मानते हैं। लेकिन हर बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ एक बड़ा सवाल भी आता है। अगर भविष्य में इंसान और मशीन के बीच की दूरी पूरी तरह खत्म हो गई, तो क्या ये मानवता के लिए एक वरदान साबित होगी, या फिर हम ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्रेन चिप्स हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन जाएं कि इंसानों का कंट्रोल धीरे धीरे कम होने लगे। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी डीप एनालिसिस वाली वीडियोस पसंद है, तो पेज को फॉलो करें और लाइक शेयर करना मत भूलिए।